जय हिंद दोस्तों, मैं आशु गौर आप सभी का अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूं। हमारी क्लास है एसएससी जीडी का जो एग्जाम है अभी जनवरी में होना है। भाई 10 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट है, ऑफिशियल डेट भी आ चुकी है। उसके लिए मैं प्रैक्टिस क्लास करा रहा हूं रीजनिंग की। इससे पहले मैथ की क्लास भी चल रही है। भाई मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उस क्लास में। जिसको देखनी हो वो क्लास जाकर देख लो, जिसे मैथ अपना अच्छा करना हो। ठीक है, उसके अलावा रीजनिंग का क्या करने वाले हैं हम भाई? रीजनिंग के लिए हम टॉपिक वाइज यहाँ पे चलेगी टॉपिक वाइज क्लास रीजनिंग की। कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड जो पिछले पेपर में कोई भी एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पिछले साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे, सारे तो नहीं लगभग उनमें से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हर चैप्टर का रिवीजन होगा, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन भी देख लोगे। तो दोनों फायदे होंगे यहाँ पे आपके। एक तो पूरी क्लास रिवाइज, पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, पहले ही टॉपिक क्या लिया हमने? कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, यहाँ पे तो पेज ऐड नहीं होगा। तो पहली क्लास जो है वो हमारी है कोडिंग डिकोडिंग की। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे आज की क्लास में। पहले समझ लो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या है, जिसे नहीं पता। देखो, कोडिंग डिकोडिंग एक चैप्टर है, ठीक, रीजनिंग का। इसमें क्या होता है, आपको इंग्लिश के अल्फाबेट में कुछ लिख के दे देगा। जैसे एप्पल का मतलब ये है, तो आपको फिर पूछ लेगा कि मैंगो का मतलब बताओ क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है कि कोडिंग डिकोडिंग को समझने के लिए अगर तुम उसे जल्दी से करना चाहते हो तो आपको क्या होना चाहिए, ये याद होनी चाहिए एबीसीडी। अब आप कहोगे कि एबीसीडी तो हमें याद है, बचपन में पढ़ा दी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको वो एबीसीडी याद नहीं करनी। एबीसीडी कैसे याद करनी है कि जैसे मैं यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी टिक क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और दो बचे क्या भाई? वाई और जेड। ठीक है, हमने पूरी एबीसीडी लिख ली। अब याद कैसे करनी है भाई? एबीसीडी याद ऐसे करनी है कि आपको इनके सबके नंबर याद करने हैं। जैसे ए का नंबर क्या है? पहले नंबर पे आता है, तो ए क्या हो गया? 1, बी 2 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7 और एच 8। इसी तरह अगर हम पी की बात करें, पी हो गया 16, ओ 15, एन 14, एम 13, एल 12, के 11, जे 10 और आई 9। ठीक है, उसके बाद क्यू 17, 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25 और ये 26। आपके ये इनके सबके नंबर याद होने चाहिए डायरेक्ट। अगर कोई भी आपसे कोई सा भी अल्फाबेट पूछ लिया जाए कि ये कौन से नंबर पे है, तो आपके तुरंत ऐसा आना चाहिए उत्तर। जैसे मैं बोलूं कि एम, तो आप बोलोगे एम 13। ठीक है, आई 9, ओ 15, एस 19। ऐसा पूरा का पूरा रटा होना चाहिए। इससे क्या होगा बेनिफिट? आप बहुत स्पीड से कैलकुलेशन कर लोगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब देखो, ये तो है हमने इनके डायरेक्ट नंबर याद कर लिए, ये तो याद करने ही पड़ेंगे भाई। ठीक है, दूसरा एक और चीज आपको याद रखनी है। अगर ये देखो ए 1 पे है, ए क्या है? 1 पे है, और जेड किस पे है? 26। तो ए का अपोजिट क्या होगा भाई? ये फर्स्ट और ये लास्ट, ये दोनों आपस में क्या होंगे? अपोजिट नंबर होंगे। कैसे होंगे? अपोजिट। ठीक है, अब जैसे आपसे कोई पूछेगा बी, बी का अपोजिट क्या होगा? वाई, बी का अपोजिट क्या होगा? वाई। अब कोई आपसे पूछ ले जैसे जी, तो जी का अपोजिट बताओ। तो देखो, इसका एक तरीका होता है निकालने का। जैसे आपने देखा जी, जी का नंबर आपको याद है, जी होता है भाई 7। तो किसी का भी अगर अपोजिट निकालना, जैसे मुझे अब जी का निकालना, तो क्या करोगे? अपोजिट निकालने के लिए क्या करो? 27 में से इसका नंबर माइनस कर दो, कितना बचा? 20।
तो 20 नंबर पे क्या होता है भाई, टी। ठीक है, तो जी का अपोजिट क्या हो गया, टी। अपोजिट नंबर पता लग गया, कैसे निकालने, 27 में से माइनस कर दोगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि बस आप चेक कर लो, जैसे मुझे सी का निकालना, सी का अपोजिट क्या होगा, देखो यहां पे आ गया 3, 27 में से 3 घटाओगे 24। ठीक है, 27 में से 3 गया 24, एक्स आ गया। या फिर अगर तुम ऐसे घटाने में थोड़ा कंफ्यूज होते हो तो क्या करो, बस ऐसे याद रख लो कि जिन दो का सम 27 आ जाएगा। भाई देखो 3 और 24 27, तो ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों क्या है, अपोजिट है। आई बात समझ में। अब जैसे मुझे 10 का देखना है, इसका जे का अपोजिट क्या होगा, देखो 10 यहाँ पे, तो दूसरे का होना चाहिए 17, और 17 किसका होता है, क्यू का। 17 किसका होता है, क्यू का। ठीक है, ये दोनों अपोजिट हो गए। आई बात समझ में। अपोजिट कैसे पहचान लोगे, जिनका 2 का जोड़ कितना होगा, 27 होगा, वो अपोजिट होंगे आपस में। आपको ये याद कर लेने, ये सब जो बता दिया आपको। ठीक है, इसके अलावा क्या याद रखना, देखो एक और चीज देखोगे क्या याद रखना। देखो अगर मैं इसमें सिर्फ वोवेल देखूं तो एक तो है वोवेल ये ए, उसके बाद वोवेल आया ये ई, उसके बाद क्या आएगा आई, उसके बाद ओ, और उसके बाद क्या आता है यू। ठीक है, ये 5 वोवेल है। अब इन वोवेल को अगर मैं नंबरिंग दूं, देखो ये पहले नंबर पे है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। तो इनकी ये वाली नंबरिंग भी आपको याद रखनी, बस कौन से वाली, कि ये पहले नंबर का वोवेल, ये दूसरे का, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, ये वाला नंबर भी आपको वोवेल का याद कर लेना। ठीक, ये सब अगर आपके याद है तो कोडिंग डिकोडिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये चैप्टर क्या होगा आपके लिए, इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना भाई, आज ही क्या करो, ये सब आप रट लो जो बताया आपको। अपोजिट निकालने का क्या तरीका है, सम कितना होना चाहिए, 27, और डायरेक्ट तो आप याद ही कर लोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चन से और समझेंगे इस चैप्टर को। ये हो गया भाई याद। अब देखो ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के हैं, पिछली बार जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है। अब देखो भाई तुम सोल्व कैसे करेंगे इनको, तो बड़ा हो जा। देखो ये क्वेश्चन है, ये छोड़ देना, ये नंबर जो लिखा हुआ है, ये नंबर क्योंकि क्या है, नंबर है इनके अलग अलग, क्वेश्चन चार्ट लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा, एक विशिष्ट कूट भाषा में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है भाई पेपर में, पेपर से उठा रखा है 2021 में जो पेपर हुआ था, 20 में सॉरी, वही पेपर है सारे, 21 में हुआ था, हाँ 21 में। अब देखो करना कैसे है, ऐसा पूछेगा क्वेश्चन, एक विशिष्ट कूट भाषा में, फ्री को क्या लिख दिया इसने, ये लिख दिया, और एस्टर जो भी है ये, इसको ये लिख दिया। तो उसी कूट भाषा में स्टार को क्या लिखा जाएगा, स्टार को, उसी कूट भाषा में क्या पूछ रहा है, स्टार को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहली बात एक याद रखनी है आपको, जब भी कभी आपको 2 से ज्यादा ऑप्शन दिए दी, 2 से ज्यादा हिंट दे दी, मतलब 1 से ज्यादा सॉरी 2 हिंट दे दी, 1 हिंट ये दी और 1 हिंट ये दी, 2 हिंट मिल गया आपको इस क्वेश्चन में। तो अगर 1 से ज्यादा हिंट दे रखी तो सबसे पहले आप क्या ट्राई करोगे, आप ट्राई करोगे डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग से क्या मतलब होता है, देखो डायरेक्ट कोडिंग का क्या मतलब है, अगर आपको हिंट क्या मिलेगी 1 से ज्यादा, तो आप ट्राई करोगे क्या, डायरेक्ट कोडिंग। तो नहीं है ये डायरेक्ट कोडिंग का मतलब क्या है मेरा, कि जैसे यहाँ पे एफ है तो एफ का मतलब ए हो गया, आर का मतलब क्यू हो गया, ई का मतलब आर हो गया, ई का मतलब आर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट लॉजिक लगा दो, मतलब कोई लॉजिक नहीं लगाना, इनका सबका मतलब यही, बस इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। ठीक है, और मैं कह रहा हूं आपका 90% क्वेश्चन अगर 1 से ज्यादा हिंट है तो डायरेक्ट कोडिंग का ही मिलेगा, 90% चांस है वो क्वेश्चन कहीं का मिलेगा आपको, डायरेक्ट कोडिंग का। अब देखो हमने देखा एक बार सोच के कि डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं है, तो देखो भाई यहाँ पे क्या दे दिया, ए का मतलब ए हो गया, क्यू का मतलब एस हो गया, आर का मतलब टी, और ये आर ई आर, मतलब यहाँ पे तो लेटर ही ज्यादा है, यहाँ पे क्या है 4 लेटर, यहाँ पे क्या है 5 लेटर, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं लग पा रही। अच्छा ये सॉरी भाई, ये यहाँ पे हो गया, सॉरी यहाँ पे है, देखो ये दोनों, एफ का मतलब ए हो गया, आर का मतलब क्यू हो गया, ई का मतलब आर हो गया, और इस ई का मतलब भी आर हो गया। ठीक है, अब मैंने देखा यहाँ पे 2 ई थे, दोनों ई का मतलब आर है, यहाँ पे देखा आर, इसका मतलब क्यू, ई का मतलब आर, तो ई के मतलब एक ही आ रहे हैं,
अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा हूं उसके सारे लेटर देख लो, ऊपर मिल रहे क्या, एस इधर मिल गया मुझे, टी उधर मिल गया, ए इधर उधर मिल गया, ए आर ये रहा और एस वो रहा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट बस जो इनकी वैल्यू दे रखी है, जो इनका मान दे रखा है वो उठा उठा के रख दो। जैसे एस, एस का मतलब क्या है, देखो यहां से एस का मतलब है एन, एस का मतलब क्या है एन, तो पहले एन आ जाएगा। उसके बाद टी, टी का मतलब देखो यहां से तीसरे नंबर का लेटर एक्स। ठीक है, उसके बाद है ए का मतलब पहला नंबर, डी, उसके बाद क्या है आर, आर देखो ये आर का मतलब क्या है भाई क्यू, आर का मतलब क्या है क्यू, उसके बाद क्या है एस, और एस का मतलब हमने अभी लिखा था एन। ठीक है, तो हमने देखा इसका उत्तर क्या आ गया भाई, एन एक्स डी क्यू एन। समझ में आया? तो डायरेक्ट कोडिंग का सवाल अगर होगा कोई, उसमें क्या कैसे पहचानोगे आप, अगर आपको एक से ज्यादा हिंट दे रखे तो पहले डायरेक्ट कोडिंग लगा के देखो, डायरेक्ट कोडिंग लगी तो सबसे आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सोल्व हो गया चुटकी में। समझ में आ गया किस तरह का क्वेश्चन होता है ये, आपको सीधे सीधे उठा के रख देना, जैसे एफ का मतलब ए, आर का क्यू, इसका क्यू, सीधा सीधा उठा के रख दो बस। समझ में आ गया? अगला सवाल देखो। अब अगला सवाल क्या है, एक विशिष्ट कूट भाषा में फॉर्मिंग को ये लिख दिया, उसी भाषा में बिलीव को। देखो अब यहां पे क्या ध्यान दोगे तुम, पहले देखो आपको सिर्फ मिली कितनी हिंट है, एक हिंट मिली। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं लगा पाओगे भाई, एक ही हिंट दे रखी, दूसरी हिंट नहीं है, तो डायरेक्ट कोडिंग नहीं लगेगी यहाँ पे। फिर आपको क्या ट्राई करना, बस सीधा सीधा क्या करोगे, इनके सबके नंबर लिख दोगे। यहाँ पे क्या लिख दोगे भाई, नंबर। जैसे एफ का मतलब क्या है 6, ओ का मतलब 15, बड़ा सा लिखना पड़ेगा नीचे, एफ ओ ए एम आई एन जी, इसका मतलब क्या दे रखा भाई, ए ओ एफ एम जी एन आई। ठीक है, लिख लिया। अब देखो लिखते लिखते एक बात समझ में आ गई, ऊपर वाले सारे अल्फाबेट देखो एफ ओ ए एम आई एन जी, नीचे वाले देखो एफ ओ ए एम आई एन जी, मतलब सारे के सारे अल्फाबेट क्या है, सेम है। अगर सारे अल्फाबेट सेम है तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना आपको, जब आप देख लो सारे अल्फाबेट सेम है तो बस आपको क्या सोचना कि इनको रीअरेंज किया गया है, मतलब एक दूसरे की जगह बदली गई है बस। अब जगह कैसे बदली गई है यही आपको ढूंढना है बस। अब देखो मैंने देखा एफ इधर पहुंच गया, ए इधर, ओ जुगा तो, उसके बाद देखा एम डायरेक्ट लिखा हुआ है, आई इधर पहुंच गया, जी इधर और एन डायरेक्ट। आई बात समझ में, कैसे इनका रीअरेंजमेंट हुआ, कैसे इनकी जगह बदली गई, समझ में आ गई। अब वही तरीका हमें इसमें लगाना। देखो यहाँ पे क्या है, ये लेटर, इसको तो इधर ले जाओ, बी, इस एल को इधर ले जाओ, बीच में ई जूगा तो उसके बाद आई डायरेक्ट ऐसे ही लिख देना, उसके बाद ई ऐसा लास्ट में जाएगा और वी बीच में और एक ही लास्ट में। आगे बात समझ में? इसी तरह से रीअरेंज कर दिया, उत्तर मिल गया हमें, क्या मिल गया, एल ई बी आई ई वी ई, एल ई बी आई ई वी ई। ठीक, तो भाई ये कैसा क्वेश्चन था, बस रीअरेंज किया गया है अल्फाबेट्स को। कैसे पहचान लोगे, ऊपर नीचे दोनों में क्या है, सेम है, बिल्कुल सारे के सारे अक्षर सेम है, तो इसका मतलब क्या है, रीअरेंजमेंट हुई है उनकी। समझ में आई बात? अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा, पढ़ोगे इसको, क्या लिख दिया इसने, एफ आई एल ई को क्या लिख दिया, एल आई ई एफ, यो वाला को लिख दिया ये, तो इसी भाषा में मार्क को क्या लिखा जाएगा। ठीक, अब वही बात है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करोगे, मैं भी बता दे रहा हूं तब तक। देखो एक हिंट मिल गई, दो हिंट मिल गई, मेरे दिमाग में आ सकता है कि ये डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे और यहाँ पे अक्षर सारे सेम है, यहाँ पे सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, बस अक्षरों को रीअरेंज किया गया। क्या किया, रीअरेंज। बस ये देख लो रीअरेंज कैसे किया, देखो एफ आई एल ई और नीचे क्या है, एल आई ई एफ। आई बात समझ में, कैसे रीअरेंज कर दिया भाई इसने, सेकंड लास्ट और ये सीधा, उसके बाद ये इधर को और ये लास्ट में। आई बात समझ में, मतलब फर्स्ट वाला तो लास्ट में पटक दिया,
फर्स्ट वाला लास्ट में पटक दिया, ठीक है। दूसरे में भी ऐसे ही हो रहा, फर्स्ट वाला लास्ट में पटक दिया, उसके बाद दूसरे वाला जो का तू है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर का है वो पहले पे आ गया, तीसरे नंबर का पहले पे आ गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला कहां पे आ गया, देखो लास्ट वाला सेकंड लास्ट पे, लास्ट वाला कहां पे, ये लास्ट वाला कहां पे आ गया, सेकंड लास्ट नंबर। पूरी की पूरी अरेंजमेंट हमें समझ में आ चुकी है। अब क्या करोगे, इसको रीअरेंज कर दोगे बस, M A R के रीअरेंज करोगे फटाफट। कैसे करा भाई इसने, पहले वाले को लास्ट में उठा दिया, उसके बाद सेकंड लास्ट को सबसे पहले लिया, R सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद दूसरा ऐसे कैसे ही लिख दिया और बचा M यहां पे पटक दिया। M कहां बचा, सॉरी क्या बच गया था हमारा, K बचा, इसको यहां पे पटक दिया। तो उत्तर क्या आ गया, RAKM। क्या आ गया भाई, RAKM। ठीक, आगे भाई इतनी सी बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। रीअरेंजमेंट का सवाल था ये भी। अगला सवाल देखोगे, ये किस तरह का सवाल है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई पेपर में पिछली बार, इससे पहले जो जस्ट हुआ है पेपर उसी में पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, पहले मैंने देखा हिंट एक है, दूसरी हिंट नहीं थी। उसके बाद देखा भाई अक्षर भी सारे चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पे आगे बात क्या कि हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा कैसे, इनके लेटर्स के जो ये अक्षर है इनके सबके नंबर लिख के। तो जैसे लिखा हुआ है ऊपर TABLET, इसका मतलब क्या दे दिया इसने, WYFJJR। इनके फटाफट नंबर लिखोगे। T मतलब 20, 1 2 12 5 20 18 10 10 6 25 23। इतनी बात आ गई समझ में। अब मैंने देखा इसको सवाल को भाई, इस सवाल को देखा 20 से क्या हो रहा, 23 हो रहा। मतलब क्या हो सकता है कि भाई +3 हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में आया यहाँ पे देखा मैंने 1 से 25 हो गया, 1 से क्या हो गया 25। मेरी कुछ बात समझ में नहीं आई, तो मैंने क्या किया, मैं आगे चला गया, थोड़ा सा आगे चला गया। आगे देखा मैंने B कितना हो गया 6, यहाँ पे क्या हुआ +4 हो गया। उसके बाद 12 से 10 हो गया, -2 हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे -2 देखा तो मेरे दिमाग में एकदम घंटी बजी कि अगर मैं इसे रिवर्स में करके घटा दूं, उल्टा करके घटा दूं, तो अगर मैं इसमें से -2 करता हूं तो सीधा 25 आएगा, ठीक है भाई। ऐसे अगर उल्टा घटाना शुरू कर दो, ए खत्म, ए के बाद Z और फिर Y, यहां से 2 घटाओगे तो Y आएगा। उसके बाद यहां पे देखोगे तुम 5 में क्या ऐड हो रहा है, देखो +5 और यहाँ पे क्या हो रहा -2। तो मैंने क्या देखा भाई, पहले नंबर में 3 ऐड हुआ, तीसरे में 4, यहाँ पे 5, तो आगे अगर और कुछ होता तो उसमें 6 ऐड होता। घट क्या रहा है, घट सब में से 2 रहा है, 2 इसमें से घटा, इसमें से 2 घटा, फिर 2 घटा, यानी कि घटना तो सब में से सेम नंबर है, लेकिन अगर जोड़ रहे हैं तो वो बढ़ा के जोड़ रहे हैं। यहाँ पे 3 जोड़े, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को सोल्व करेंगे। इस सवाल का कर देंगे पोस्टमार्टम। आई है, देखो पहले में जुड़ेगा 3, आई होता है 9 में 3 जोड़ोगे क्या आ जाएगा L। दूसरा होता है 14 में से 2 घटाना, दूसरे में से 2 घटाना, 14 में से 2 जाएंगे 12, फिर L आ गया। S होता है 19 में क्या जोड़ोगे, देखो यहाँ पे 3 जुड़ा, यहाँ पे जुड़ेगा 4, 19 में 4 जोड़ोगे 23, और 23 पे क्या आता है W। इतना देखते ही आंसर निकल जाना चाहिए। अच्छा 2 ऑप्शन फंस गए, कोई बात नहीं। अब फिर E में से 2 घटेगा, 5 में से 2 गए 3 पे होता है C। R में क्या जुड़ेगा 5, 18 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा 18 5 23, यानी कि फिर से W आ गया, ठीक। अब इतना करते ही आपको आंसर दिख जाएगा, देखो ये रहा आंसर LLWCW। लास्ट वाला चेन आप निकाल लो, यहां तक ही मिल गया सवाल। ये सब गलत, ऑप्शन नंबर A सही, लास्ट में क्या आ जाएगा R। आई बात समझ में, कैसा था सवाल, बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, कर लोगे आप। सवाल नंबर देखोगे अगला क्या कह रहा, एक निश्चित कूट भाषा में, देखो इन नंबर पे ध्यान मत देना, इन नंबर्स पे ध्यान मत देना जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सवाल पे ध्यान दो बस। क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में इसे
ये लिख दिया। उसी कूट भाषा में एडवाइस को क्या लिख दिया, ये लिख दिया। उसी कूट भाषा में कोट्स को क्या लिखेंगे। अब जैसे ही देखोगे, देखो यहाँ पे 2 हिंट है लेकिन डायरेक्ट कोडिंग नहीं है। क्या हो रहा है, देखो सारे अक्षर सेम है, यहाँ भी अक्षर सेम है, तो क्या हो रहा होगा भाई, रीअरेंजमेंट हो रही अक्षरों की। अब पता लगा लो कैसे हो रही रीअरेंजमेंट। LAWYER, इसके नीचे क्या लिख दोगे, LWEAYR। अब बना दो इसकी अरेंजमेंट, कैसे हो रही होगी भाई, ध्यान से देखो। तो मैंने देखा पहला लेटर सेम, लास्ट वाला सेम, उसके बाद देखा क्या कि देखो ये यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, ठीक, उसके बाद ये यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। पूरी की पूरी अरेंजमेंट समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कोड्स को लिख दो, कोड्स को देखो COURTS। कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे, पहला और लास्ट वाला तो सेम C, लास्ट वाला भी सेम S। उसके बाद क्या कर रखा, देखो 2 अंदर के ऐसे फैला दो, 2 अंदर के ऐसा फैला दो, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, U यहाँ पे पहुंच गया और R यहाँ पे पहुंच गया। उसके बाद क्या कर रखा, देखो E पहुंच जाएगा तीसरे नंबर पे, यानी कि ये पहुंच जाएगा यहाँ पे T और ये पहुंच जाएगा यहाँ पे O। मिल गया, क्या मिल गया भाई, उत्तर मिल गया CUTORS। क्या मिल गया भाई उत्तर, CUTORS। ठीक है, रीअरेंजमेंट का सवाल था ये भी। अगला सवाल देखोगे क्या कह रहा, एक निश्चित कूट भाषा में कपिल को ये लिखा जाता है और SAROG को ये लिखा जाता है। उसी कूट में पूजा को क्या लिखा जाएगा। अब मैंने देखा 1 से ज्यादा हिंट है यार। हिंट क्या मिल गई मुझे, एक यहाँ पे मिल गई और दूसरी यहाँ पे मिल गई। लेकिन मैंने देखा उसके बाद कि जैसे यहाँ पे पूछा पूजा, तो P ऊपर मिल गया, O भी मिल गया, O भी, J भी और A भी, सब कुछ तो ऊपर मिल गया। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है डायरेक्ट कोडिंग है। जब सब कुछ ऊपर दिखाई दे रहा, आप सोल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को। होमवर्क है आपका, उठा के सीधे सीधे वैल्यू रखनी है। ठीक, जैसे K का मतलब N हो गया, A का मतलब, या कराई दो चलो। P का मतलब क्या हो जाएगा, P देखोगे कहां से, ये रहा P, ये रहा, तीसरे नंबर पे है P और तीसरे नंबर पे है R। इसका मतलब P का मतलब R तो किसी ऑप्शन में नहीं। R ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब भाई डायरेक्ट कोडिंग नहीं है। फिर क्या करो, इसे सोल्व करो। ठीक, सोल्व करो बस। फिर जब हमें वो नहीं मिला जिसकी हमें जरूरत थी, P का मतलब अगर मैं यहां से देखूं R, लेकिन P यहाँ पे नहीं है, R कोई नहीं, सोल्व करेंगे फिर सवाल को। देखो KAPIL, इसका मतलब क्या ले दिया, NDRKN। K का मतलब क्या है, 11 1 16 9 12। इसका मतलब 14 4 18 11 14। करो भाई सवाल। देखो 11 से हो गया 14, कितना जुड़ा होगा, +3। यहाँ पे क्या हुआ, +3। यहाँ पे क्या हुआ, 16 +2। यहाँ पे क्या हुआ, 9 10 11 +2। यहाँ पे क्या हुआ, +2। तो यहाँ पे 3 कैसे हो गया, कोई बात नहीं। शुरू के 2 में +3, बाद के 3 में +2। इसे ही चेक कर लो एक बार और लॉजिक को कि लॉजिक सही लगा रहे क्या हम। देखो S कितना होता है, 19 1 R 18 O 15, J कितना होता है 10। वहां पे क्या है V का मतलब 22, D 4 T 20 और Q कितना होता है 17 L 12। मैंने देखा यहाँ पे क्या हो रहा भाई, +3, यहाँ पे +3 +2 +2 इसका मतलब हमारा ये लॉजिक बिल्कुल सही है। लॉजिक सही है तो फिर इसे अप्लाई करो। पूजा में लिखना है, पूजा देखो P होता है 16, O 15, फिर O 15, J 10 A 1। जोड़ दो, पहले 2 में 3 3 जोड़ोगे, 16 में 3 जोड़ोगे, 16 और 3 कितने हो गए 19 होता है S का। 15 में 3 जोड़ोगे 18 किसका होता है R का। इस 15 में 2 जोड़ने 17 Q, 10 में 2 जोड़ोगे 12 L I, सॉरी 1 में 2 जोड़ोगे 3 C। तो क्या आ गया, SROQLC।
आई बात समझ में? ठीक। अब ऐसा भी जरूरी नहीं होता, ये मैं पहले बता चुका था कि भाई 2 हिंट दे दी तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट ही होगी, नहीं भी हो सकती। अब देखोगे अगला सवाल, ये भी अच्छा सवाल था। 13वां सवाल, 13वां कह रहा हूं, कौन सा सवाल नंबर है भाई? 7वां। देखो क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में फैक्ट्स को ये लिख दिया इसने, उसी कूट भाषा में स्किन को क्या लिखा जाएगा? एक ही फैक्ट, एक ही हिंट दिया हमें और पूछ रहा सवाल। अब लिख लो ऐसे, एफ ए एक्स, फैक्ट्स को क्या लिख दिया इसने? ई जी जेड बी डब्ल्यू वाई। मैंने देखा भाई ऊपर थे 3 अक्षर, नीचे हो गए 6। नीचे कितने हो गए? 6। इसका मतलब क्या हो रहा भाई, एक अक्षर से 2 अक्षर बनाए जा रहे। एक अक्षर से कितने? 2 अक्षर बनाए जा रहे। अब कैसे बन रहे हो? जैसे मैंने देखा एफ, एफ से एक पहला और एक बाद वाला, ऐसे ही देखो ए से एक पहले एक बाद वाला, एक्स से एक पहला एक बाद वाला। आगे लॉजिक समझ, बहुत ही मतलब आसान लॉजिक होता है वैसे, ये आप एकदम समझ जाओगे अगर दुगने का रखे तो कुछ ऐसा ही लॉजिक देगा। ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अगर एस दिया, देखो इससे एक पहला लिख दो आर और एक बाद का टी, ठीक है। फिर के से एक पहले वाला जे और के बाद क्या आता है? एल। आई से पहले एच और आई के बाद क्या आता है? जे। क्या लिख दे? एल जे। अब एन से एक पहले क्या आएगा? एम और एन के बाद क्या आता है? ओ। उत्तर मिल गया आपको? उत्तर मिल गया होगा भाई, ठीक है। 4th ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये वाले सवाल भी बहुत आसान होते हैं पहचानना, ठीक है। सब प्रैक्टिस का खेल है भाई, जैसी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ही जल्दी आप क्वेश्चन को समझ जाओगे कि क्वेश्चन में करना क्या चाह रहा है वो पेपर वाला, और फिर आप क्या करोगे, आप उसे अपना हुनर दिखाओगे और धड़ाम से उसके मुंह पे उत्तर मारोगे और आपका सिलेक्शन आपके हाथ में होगा, ठीक है। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और रिवीजन, मैथ और रीजनिंग क्या होता है? रिवीजन बेस्ड सब्जेक्ट है दोनों के दोनों। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही आपका बेहतर होगा, ठीक है। वैसे तो सारे ही सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, रिवाइज करते रहो तो अच्छे होते चले जाएंगे, लेकिन इन 2 सब्जेक्ट में बहुत जरूरत है प्रैक्टिस की। सवाल देखो आप क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में रिफाइन को क्या लिख दिया इसने? ये लिख दिया। उसके बाद पूछ रहा है उसको क्या लिखेंगे? सॉल्वेंट को लिख दो भाई, इन्हें आर डायरेक्ट लिख दो, अब नंबर कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आर का मतलब जैसे 18, ई 5, एफ 6, आई 9, एन 14 और ई कितना होगा? 5। अब इसके नीचे लिख दो ये के 11, एच 8, ओ 15, जेड 26, के 11 और एल 12, ठीक है। लिख दिए सबके नंबर। अब तो ध्यान इसमें कैसे हो रहा भाई, क्या हो रहा, कुछ आ रहा क्या समझ में? आ रहा है क्या किसी के कुछ समझ? क्या हो रहा है भाई? कोशिश करेंगे इसे सोल्व करने की सवाल को। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। 5 12। अब अच्छा देखो कैसे कर सकते हैं भाई हम इसे, इधर ऐड हो रहा, इधर भी ऐड हो रहा, इधर भी ऐड हो रहा, इधर क्या हो रहा? 3 ऐड कर दिए 14, इसमें घटा दिए, लास्ट वाले में ले जाएगा -6 +6 -6 +6 -6, ठीक है। समझ में आ गया भाई? क्या कोडिंग लगा रखी, बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन सोल्व किया इसने। देखो फर्स्ट वाले का क्या लास्ट वाले से है लॉजिक, क्या किया भाई हमने? -6 कर दिया। फिर सेकंड वाले को यहाँ पे ले जाओगे +6 कर दिया। फिर इसको देखो यहाँ से यहाँ पे -6 कर दिया। फिर इस वाले को यहाँ पे देखो +6 हो गया। इस वाले को अगर यहाँ पे ले जाओगे -6 और इसको फर्स्ट वाले पे लेके आओ +6। समझ में आई बात कैसे कर रही है भाई? फर्स्ट से लास्ट का ऐसे। अब सोलवेंट को करेंगे हम, लिख लो इसके नंबर सबके सोलवेंट के क्या है भाई? S19, O15, L12, V22,
E5 N14 और T20। अब लास्ट वाले को क्या करोगे तुम, घर जोड़ के लिखोगे यहाँ पे, प्लस हो रहा ना इसमें, तो 20 में 6 जोड़ोगे 26, 20 में 6 जोड़ोगे कितना आ गया 26, 26 पे होता है Z। उसके बाद उससे इस वाले को 14, इसमें से घटाओगे, पहले में क्या करें +6, दूसरे में -6, ठीक है। 6 घटाओगे इसमें से क्या आ जाएगा 8, इसमें +6 करोगे 6 5 11, इसमें -6 करोगे, 22 में से 6 गए कितना बचेगा भाई, 22 में से 6 गए 16, 16 पे क्या होता है 3, इसमें +6 करोगे 18, और इसमें -6 करोगे 9 I, इसमें +6 करोगे 19 में 6 जोड़ोगे 25 Y। आ गया भाई आंसर ZHKPRIY। दूसरा ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था ये भी, फर्स्ट वाले का लास्ट से है, और वो भी डबल सीरीज चली, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। ये सब क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपके क्या होंगे, ये नंबर जो है याद होंगे जो के तू, उसके अलावा बहुत दिक्कत आएगी सवाल सोल्व करने में। अब देखो ये क्या है, अब ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इनको कोड कर देगा नंबर्स में। भाई इनको कोड करते हैं कैसे, नंबर में। मैक्सिमम केस में यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग लगती है, ठीक, डायरेक्ट कोडिंग लगेगी। अगर डायरेक्ट कोडिंग नहीं लग रही तो उसके बाद हम इनके नंबर देखेंगे, इनके नंबर के साथ कोई लॉजिक लगा रखा होगा, ठीक है। सबसे पहले देख लो, जैसे यहाँ पे क्या है डेजर्ट, और दूसरा हिंट मिला आर्मी, उसके बाद पूछा क्या है स्मार्ट। स्मार्ट के सारे लेटर ऊपर दिखाई दे रहे, एस यहाँ पे है, एम वहां पे है, ए भी दिखाई देगा उधर, आर टी भी दिखाई देगा, ठीक है। अब लगा के देखो एक बार लॉजिक इसमें। एस का मतलब क्या है, देखो तीसरे नंबर पे है 5। एम का मतलब क्या है, ये रहा सेकेंड लास्ट 8। उसके बाद ए कहां पे दिखाई दे रहा है, ये पहला ही 2। उसके बाद आर टी देखो, ये रहा आर टी 63। इसके बाद देख लो एक बार ऑप्शन में है क्या, ये 58,263, 58,263, ये रहा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल इसका सही जवाब होगा, ठीक। तो ये सवाल थोड़े से इजी पड़ जाते हैं, लेकिन दिक्कत कब आएगी, जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरे लेटर देखो 6 थे और इधर भी 6 नंबर थे, तो आसान होगी चीजें। लेकिन ये क्या करेगा, जब यहाँ पे कम नंबर होंगे तो हमें कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये वाले क्वेश्चन भी है इसमें, अभी आ जाएगा। ये सवाल देखोगे क्या कह रहा है, एक विशिष्ट कूट भाषा में बल्क को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इंच को क्या लिखा जाता है। चलो इसे क्या लिखते भाई, अरे भाई कहां भागा, हाँ इसको लिखते ये, जैसे कि मैं बता रहा था भाई आपको इससे पहले क्वेश्चन में, कि जब दिक्कत आएगी जब नंबर्स क्या होंगे अलग अलग होंगे। अब यहाँ पे है 4 लेटर और यहाँ पे मिल गया हमें 4 की जगह पे कितने, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब देखो अब क्या करें हम, अब इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक हमें लगा, देखोगे ध्यान से। जैसे भाई बी है, यहाँ पे बी का मतलब क्या होता है 2, यू है, यू का मतलब होता है 21, एल का मतलब क्या होता है 12, के का मतलब क्या होता है 11। अब देखो ऊपर जो इसने हिंट दी उसमें वही यहाँ पे 2 की जगह है 4, तो मुझे लगा भाई गुना 2 हो रही होगी। उसके बाद 21 जो का तो मिल गया, उसके बाद क्या है यहाँ पे है 12 और वहां पे क्या दिखाई दे रहा 24, यानी कि इसमें भी गुना 2 हुई। उसके बाद 11 जो का तो दिखाई देगा। अब समझ में आ गया होगा सबके क्या हो रहा है, कि पहला नंबर में गुना 2, दूसरा ऐसे ही, तीसरे में गुना 2, चौथा ऐसे ही। इधर लगा दो इसे, इनके नंबर लिखोगे, आई का मतलब 9, एन का मतलब 14, सी का मतलब 3, एच का मतलब 8। पहले में 2 से गुना यानी कि 18, दूसरा जुगतु, तीसरे में 2 से गुना, चौथा जुगतु, तो क्या मिल गया 18 14 68, 18 14 68। ठीक है, आया समझ में लॉजिक। अगला सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है ये, इसे देखेंगे। ये क्या होता है, देखो ये भी कोडिंग है एक तरह की। अब ये कोडिंग क्या होता है, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट कोडिंग है। इस सवाल को देखते ही आपको पहचान लेना इस तरह का सवाल क्या होगा, डायरेक्ट कोडिंग का होगा। करना कैसे है भाई, करने का क्या लॉजिक रहेगा, हमें ये सीधी सीधी जो हिंट दे रखी वहीं से इनके निकाल देने। जैसे मयंक इज ग्रेट, इसका मतलब है ये रीजीनी। ऐसे ही इज एन इंडियन का मतलब ये है
और ग्रेट इंडियन कल्चर का मतलब ये है। अब देखो करेंगे कैसे, जैसे मैंने लिखा ये मयंक इज ग्रेट, ठीक है, शॉर्ट से मैं लिख दिया थोड़ा। इसका मतलब क्या है, री, जी और नी। उसी तरह आगे क्या लिखा हुआ है, ही इज एन इंडियन, ठीक है। इसका मतलब क्या दे दिया इसने, टी, री, पी और मी। उसके बाद क्या दिया इसने भाई, ये GREAT, ग्रेट इंडियन कल्चर। इसका मतलब क्या दे दिया, P, G और C, ठीक है। ये अभी एक बार लिख के समझा रहा हूं, ठीक है, पेपर में आपको नहीं लिखना है इसे। अब देखो देखना क्या है, उसके बाद देखो उसने पूछा क्या हमारे से पूछा उसी कूट भाषा में मयंक को क्या लिखेगा, मयंक को। एक बात का ध्यान रखना, इसमें डायरेक्ट मतलब नहीं होता कि इसका मयंक का मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, ऐसे नहीं होता। इसमें क्या होता है, मयंक का मतलब इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, इसका इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, और ग्रेट का भी इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। वो हमें पता लगाना है कि किसका क्या मतलब है। अब देखो पूछा है मयंक का, फिर हम क्या करेंगे भाई, देखा मैंने मयंक है यहाँ पहले वाले में है मयंक, ठीक। उसके बाद कहीं पे मयंक का नाम आया, नहीं आया, तो इसका मतलब कोई यहाँ पे लेटर कुछ भी यहाँ पे ऐसी कोडिंग होगी जो बाद में कहीं नहीं मिलेगी आपको। मयंक सिर्फ पहले में है, उसके बाद कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ऐसा देखो जो बाद में कहीं भी ना आया हो। मैंने देखा री, देखो री यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इसका मतलब री नहीं हो सकता। उसके बाद देखा ये जी यहाँ पे है और जी यहाँ पे भी है, इसका मतलब जी भी नहीं हो सकता। बचा क्या, एन ई देखो यहाँ पे है, नहीं ये ME है। उसके बाद कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब मयंक का मतलब क्या है, NE ही है। क्या है मयंक का मतलब, NE। उसके भाई देखो आंसर हो गया। अब एक और चीज सीखो यहीं से, जैसे तुम्हारे से पूछ ले कि इज का मतलब बताओ, इज का मैंने देखा इज कहां पे है, इज जो है यहां पे है और यहां पे है, तो दोनों इन दोनों हिंट में क्या कॉमन है, इज कॉमन है। इसके अलावा भी कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है इसके अलावा। तो देखो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो आर ई कॉमन है। इसका मतलब इज का मतलब क्या हो गया, RE हो गया, ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे, समझ में आ गया निकालने का क्या तरीका रहेगा। कॉमन देखना है, अगर कॉमन नहीं है तो ऐसा देखो जो किसी में भी नहीं मिलेगा, जैसे मयंक का चेक किया। इसी तरह से ये सवाल होंगे, लिखने की बार बार जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही पढ़ पढ़ के सोल्व करना, वरना टाइम वेस्ट होगा लिखने में। सवाल देखो अगला, बिल्कुल ऐसा ही सवाल और ऐसे ही इसको सोल्व कर देंगे हम। देखो रोज इज रेड का मतलब ये है, स्काई इज ब्लू का मतलब ये है, डेंजर सिग्नल्स आर रेड इसका मतलब ये है। तो बताओ रोज का क्या मतलब है। देखो रोज यहाँ पे दिखाई दे रहा, मैं रोज से पूछ रहा। अब देखो रोज ऊपर कहां पे मिला हमें, गुलाब तो कहीं पे भी नहीं मिला आज तक, ठीक है। देखो रोज ये रहा, उसके बाद दूसरे में कहीं रोज है, नहीं है, यहां पे रोज है, नहीं है, रोज सिर्फ पहली जगह पे दिखाई दिया। तो इन तीनों में से वो देखना है जो कहीं और न हो। देखो टिक, यहाँ पे विक फिक पिक ये है सब, और यहाँ पे टिक मिलेगा, यानी कि टिक तो उसका नहीं है। उसके बाद देखो RIC भी दिखाई देगा यहाँ पे, तो इसका मतलब RIC भी नहीं हो सकता। अब बचा क्या, SIC मैंने देखा यहाँ पे नहीं है, SIC यहाँ पे भी नहीं है, तो रोज का क्या होगा, SIC। रोज का क्या होगा भाई उत्तर, SIC। इस तरह से सोल्व कर लोगे, आसान सवाल होते हैं, कोई इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। सवाल आएगा जरूर, ये बात पक्की है। अगला सवाल देखोगे, ये देखो ये भी एक नंबर वाला सवाल है। अब इसमें क्या लॉजिक लगेगा, कैसे पहचानना, फिर वही बात आ गई। मैंने देखा यहाँ पे हार्ट में 4 लेटर है, यहाँ पे 3 दे दिए, मॉप में 3, यहाँ पे भी 3, कोई बात नहीं। इसका मतलब डायरेक्ट कोडिंग तो लगेगी नहीं, कुछ और ही लॉजिक हमें सोचना होगा। लॉजिक सोचोगे तो क्या करोगे, इनके नंबर लिख लो 8, 1, 12, 20। इसका मतलब तो है भाई 164, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है मो, पहले से देख लो, इसमें लगा के देखो कोई लॉजिक। जैसे 12 8 96 और 20 से गुना करेंगे
12 अट्ठे 96 गुना 20, ठीक है। उसके बाद ये तो बहुत बड़ी संख्या होगी, इसका मतलब कुछ डिवाइड भी कर सकता है ये। 9 दूनी 18 नहीं बनेगा, 1 2 3 4, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूं, 4 5 20 नहीं बनेगी बात। इन्हें ऐड करो, एक बार ऐड करिए इनको, जैसे 8 और 1 9, 9 में 12 जोड़ोगे कितना हो गया 21, और ये कितना हो गया 41। अब 41 है तो 41 में जैसे ही मैंने 4 की गुना की मुझे दिखाई देगा 164 आएगा। ठीक, समझ गए क्या लॉजिक लगा रखा। ये सब ऐड कर दिए और ऐड करने के बाद इसमें क्या कर दी 4 से मल्टीप्लाई। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करने का लॉजिक ये भी हो सकता है कि भाई ये 1 2 3 4 लेटर है यहाँ पे, तो इसलिए 4 से की हो। वो पता कैसे लगेगा यहाँ से, जैसे m का मतलब क्या है 13 O 15 P 16, जोड़ दिया मैंने 16 15 31 31 3 34 8 10 44, कितना आ गया 44। 44 में देखो 1 2 3, अगर 3 से गुना करी तो क्या आ जाएगा 132, लेकिन अगर मैं 4 से करता तो ज्यादा आ जाता है। इसका मतलब क्या लॉजिक है, जितने ये लेटर है यहाँ पे उसी से गुना कर रहा है वो। तो अब हम इसके नंबर लिखेंगे, ऐड करके कर देंगे। जी का मतलब 7, O 15, B 2, L 12, E 5 और T 20। कितने हैं भाई ये 3 और 3 6, तो 6 से गुना कर दोगे इसमें। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 15 7 22 और 2 24 और 2 26 और 10 36 और 5 41, 41 में 20 जोड़ोगे 61, गुना में 6 कर दोगे, 6 कम 6 6 36, कितना आ गया 366। कितना आ गया भाई 366। ठीक है, सवाल समझ में आ गया भाई, देख लो एक बार और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो अगर लेना हो किसी को। सवाल देखते हैं, अंतिम सवाल आज की क्लास का, बहुत ही प्यारा सवाल है, ये भी जीडी के पेपर में पूछा गया है। देखो क्या लिख दिया इसने, ए से जेड तक वर्णमाला के अक्षरों को एक दूसरे के उल्टे क्रम में दर्शाता है, यानी कि ए का मतलब जेड है, बी का मतलब वाई, सी का मतलब है एक्स और डी का मतलब डब्ल्यू। तो फिर बताओ इसका क्या मतलब होगा, आप लोग बता दोगे। अब मैंने जो लॉजिक बताया उसके हिसाब से देख लो। देखो मैं डायरेक्ट नंबर लिख दूं इनके। सी का मतलब क्या होता है, सी होता है तीसरा, E 5 R 18 T 20 I 9 F 6 I 9 5 और D 4। ठीक है, अब देखो 27 27 बनाते चले जाओ, इसमें क्या जोड़ूंगा 24 25 और 22 27 हो गया, 18 और 9 27 हो गया, 20 और 7 27 हो गया, 9 और 18 27 हो गया, 6 और 21 27 हो गया, 9 और 18 27 हो गया, 5 में क्या जोड़ू 22 और 4 में 23। अब इन सब के अल्फाबेट लिख दो। 24 किसका होता है भाई, 24 एक्स का, 22 वी का, 9 आई का और 7 जी, 18 आर, 21 यू, 18 आर, 22 वी, 23 डब्ल्यू। तो देख लोगे आप कहां पे दिखाई दे रहा है ये, एक्स वी आई जी आर, एक्स वी आई जी आर, यू आर वी डब्ल्यू, दूसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो ये सवाल थे कुछ जो मैं प्रीवियस ईयर से उठा के लाया था, और ये मैंने आपको तरीके बता दिए कैसे सोल्व करने, क्या इसका लॉजिक है। सारे सवाल आप एक बार देख लोगे, अच्छे से समझ लोगे, इसके बाद इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप क्या करो, आराम से पढ़ाई करो, कोई भी बुक उठाओ, कोडिंग डिकोडिंग उसमें से सोल्व करो। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो एक बार, बहुत काम आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट रख लो इसका। तो आज की क्लास खत्म, कोडिंग डिकोडिंग। अगली क्लास में कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ठीक है, और मैथ की क्लास भी जरूर देख लेना भाई, अगर सिलेक्शन चाहिए तो दोनों सब्जेक्ट ये पढ़ो यहाँ से ध्यान से। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।